सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर राजीव प्रकाशन की जो बुक है इसका हमें कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, तो साथियों आज हम जो आपका प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, इस चैप्टर के सभी शॉर्ट एवं लॉन्ग क्वेश्चंस का मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि जो आंसर हैं ये काफ़ी आसान और सटीक शब्दों में हैं, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। रटना नहीं है, आपको केवल समझने का प्रयास करना है साथियों। तो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है और यह बोर्ड की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? सूचना पट क्या था? हाउ वॉज इट इम्पोर्टेंट? और यह कैसे महत्वपूर्ण था? तो आप आंसर लिखेंगे इसका इन दोज डेज, यानी कि उन दिनों द बुलेटिन बोर्ड वॉज फिक्स्ड, सूचना पटों को लगाया जाता था एट द मेन क्राउडेड प्लेसेज, यानी कि मुख्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर। एंड वॉज द ओनली मीडियम, और एकमात्र माध्यम होता था टू कन्वे द मैसेज एंड न्यूज टू द कॉमन मास, यानी कि आम जनता तक संदेश और समाचार पहुंचाने का। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए साथियों। इसमें जो आपसे पूछा है अगला क्वेश्चन कि यह कैसे महत्वपूर्ण था, तो आप इसी में से बनाएंगे इट वॉज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज द ओनली मोड, यह एकमात्र माध्यम था ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का, बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक, यानी अधिकारी और आम जनता के बीच। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड एम हेमल से? एम हेमल ने क्या कहा व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो साथियों जब भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें आगे वहन से आपको एक क्लॉज रिलेट करके दिया है, तो सबसे पहले आप वहन से ही आंसर की स्टार्टिंग करेंगे। तो पूरा लिख देंगे आप व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। वहन के साथ साथियों तो के लिए आप कॉमा का यूज करेंगे। तो एम हेमल सॉ हिम, जो अध्यापक थे एम हेमल, उन्होंने फ्रेंच को देखा एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता पूर्वक कहा टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, कि वह शीघ्रता से अपने स्थान पर चला जाए। एंड दे हैड बीन बिगनिंग विदाउट हिम, और उस दिन वे लोग उसके बिना ही क्लास को प्रारंभ करने वाले थे। तो कितना आसान है, आपको कोई भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है इसके लिए। व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि उस दिन एम हेमल ने पहली बार क्लास में आखिरी अध्याय के बारे में क्या बोला। तो साथियों जब आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले आप व्हाट हटा देंगे और आपको आंसर एक असर्टिव सेंटेंस में लिखना है। तो डिड का यूज आप असर्टिव सेंटेंस में कर नहीं सकते हैं, तो डिड भी आपको हटाना होगा। अब साथियों डिड हटेगा तो आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना होगा, तो स्पीक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्पोक। तो आधा आंसर आप क्वेश्चन से ही तैयार कर सकते हैं। एम हेमल स्पोक फर्स्ट, एम हेमल पहले बोले इन द क्लास, यानी कि क्लास में, दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि उस दिन अंतिम अध्याय के बारे में। इतना आपने बनाया।
अब व्हाट से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे आपको दैट से रिलेट करना होगा। किससे रिलेट करेंगे? दैट से। दैट इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन, यहाँ फ्रेंच लिख लेना। इट वॉज द फ्रेंच लेसन, यह क्या है? आपका अंतिम फ्रेंच अध्याय है। विच ही वुड टीच देम, जिस अध्याय को वह उन छात्रों को पढ़ाएंगे। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से एक आदेश आ चुका है। टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए। इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और जो नए अध्यापक हैं वे अगले दिन आएंगे। तो कितने आसान तरीके से आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आंसर लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच ने क्या सोचा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद। तो साथियों, जब भी आपको प्रीपोजिशन प्लस जीरन फॉर्म दिया है तो आप आंसर की स्टार्टिंग वहीं से कर सकते हैं। तो आप यहीं से लिखिए, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद, और यहाँ आप लगा देंगे कॉमा। फिर सब्जेक्ट उठाइए आप, फ्रेंच, व्हाट डिड आपका हट जाएगा, थिंक का सेकंड फॉर्म आप लिख देंगे थॉट, यानी अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने सोचा, और व्हाट आया है तो आप फिर दैट से जोड़ देंगे। दैट कि आगे ही रह गया है तो आप लिख देंगे ही कुड नॉट हैव लर्नड फ्रेंच लैंग्वेज यट, कि उसने अभी तक फ्रेंच भाषा को नहीं सीखा था। एंड ही वुड नॉट बी एबल टू लर्न इट, और वह अब इसे सीखने में समर्थ भी नहीं हो पाएगा। ही वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, अपने अध्यायों को ना सीखने के लिए उसे अफसोस भी था। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स को दोहराया तो कैसे। तो साथियों, जब भी आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से पूछा गया है तो उसका आंसर आपको यस या नो में देना होता है। तो यहाँ फ्रेंच ने आंसर नहीं दिया था लेकिन उसने प्रयास किया था, तो आप क्या करेंगे? नो, नहीं। अब ये डिड आपका असर्टिव सेंटेंस में जाएगा तो नो के साथ आपको नेगेटिव में ही आंसर देना होगा। नो, फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स, यानी कि नहीं, फ्रेंच पार्टिसिपल्स के नियमों को नहीं दोहराया। बट ही ट्राइड अ लॉट टू रिसाइट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, लेकिन उसने पार्टिसिपल्स के नियमों को दोहराने का प्रयास किया या ढेर सारा प्रयास किया। कैसे किया था? वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से, क्लियर, बहुत स्पष्ट तरीके से, एंड विदाउट अ मिस्टेक, और बिना एक गलती के। बट ही गॉट मिक्सड अप द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन वह प्रारंभिक शब्दों पर ही उलझ गया था। एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा हो गया था। होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क, अपनी मेज को पकड़ते हुए। एंड हिज हार्ट वॉज बीटिंग, और उसका हृदय धड़क रहा था। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेरे कहने पर एक बार अच्छे से इसे तैयार अवश्य कर लें। क्वेश्चन है आपका, whom did एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन द स्टडीज, यानी कि जो अध्यापक थे एम हेमल, उन्होंने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसे दोषी ठहराया और भाई क्यों। इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा गया है, whom did एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, यानी कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के या फ्रेंच के अध्ययन
को यानी कि प्रॉपर तरीके से ध्यान ना देने के लिए किसे दोषी ठहराया। तो ये 2023 में ही पूछा है साथियों, 2023 3 से 16 डबल जेड क्वेश्चन पेपर में। तो आप इसका आंसर लिखेंगे। फर्स्टली, सबसे पहले फॉर द इग्नोरेंस इन द स्टडीज, यानी कि पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए एम हेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, मिस्टर एम हेमल ने छात्रों को ही दोषी ठहराया। बिकॉज, क्योंकि दे पुट द स्टडीज ऑफ द नेक्स्ट डे, क्योंकि वे अध्ययन को अगले दिन पर टाल देते थे। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, तभी उन्होंने उनके माता पिताओं को दोषी ठहराया। हु प्रेफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, जो छात्रों को किसी फार्म या मिलों पर कार्य करवाना अधिक पसंद करते थे। इन ऑर्डर टू हैव मोर मनी, जिससे कि उन लोगों के पास अधिक धन हो सके। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ आल्सो, तब उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया। फॉर, क्योंकि ही सेंट देम, वे उन्हें भेज देते थे। टू वाटर, पानी देने के लिए। हिज फ्लावर्स, अपने फूलों को। एंड गेव देम हॉलीडेज, और वे उन्हें छुट्टियां भी दे देते थे। व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब वे मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते थे। फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लें साथियों और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह भी इम्पोर्टेंट है आपका। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी मिस्टर हेमल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। या इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। तो आप आंसर लिखेंगे। एम हेमल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल ने कहा कि फ्रेंच भाषा संसार में सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तर्क संगत भाषा है। ही फर्दर सेड, और उन्होंने आगे कहा, दैट दे मस्ट गार्ड इट, कि उन लोगों को भाषा को अपने बीच में अवश्य ही सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, व्हाई। फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों। तो आप इसी में से बनाएंगे। पहले, फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में सोचा। दैट इफ, कि यदि दे, यानी कि जो जर्मन के लोग हैं, वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे उनसे जर्मन में गवाएंगे, अर्थात जर्मन भाषा उनसे बुलवाएंगे। ही थॉट सो, उसने ऐसा सोचा। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ही हर्ड द पिजन्स कुक्ड वेरी लो ऑन द रूफ, क्योंकि उसने कबूतरों को बहुत धीमी आवाज़ में छत पे कुकड़कू करते हुए सुना था। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, यानी कि एम हेमल ने अंत में वहाँ क्या ऑब्जर्व किया। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आप लिखेंगे, एट लास्ट, अंत में। एम हेमल ऑब्जर्व्ड देयर, एम हेमल ने वहाँ गौर किया। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों का। इन द क्लासरूम, यानी कि उस क्लासरूम में।
ही ऑब्जर्व्ड डेस्क एंड बेंचेज, उन्होंने डेस्क और बेंचेजों को ऑब्जर्व किया। द वॉलनट ट्रीज, यानी जो अखरोट के वृक्ष थे उन्हें ऑब्जर्व किया। इन द गार्डन, बगीचे में। द होप वाइन, यह जो एक प्रकार की लता होती है इसे भी उन्होंने देखा। एंड द अदर थिंग्स, और अन्य चीज़ों को भी देखा। एज, क्योंकि ही वांटेड टू फिक्स दोज इन हिज माइंड, क्योंकि वे उन सभी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहते थे। अब देखते हैं इस चैप्टर में जो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन्ड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि क्या हुआ जब चर्च की घड़ी में 12 बजे। तो बनाइए आप यहीं से आंसर। व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे। द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल, यानी कि जो प्रशियन सैनिक थे जो अभ्यास से लौट रहे थे उनकी तुरैयां साउंडेड, आवाज़ की। एट विच, जिस आवाज़ पर एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वांटेड टू समथिंग, और कुछ कहना चाहते थे। वट हिज वॉइस वॉज चॉक्ड, लेकिन उनकी आवाज़ अवरुद्ध हो गई। ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी शक्ति को एकत्रित किया। एंड रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा। एज लार्ज एज ही कोड, उतना बड़ा जितना कि वह लिख सकते थे। क्या लिखा था? वाइव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। एंड डिसमिस्ड द क्लास, और उन्होंने क्लास को डिसमिस कर दिया। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2023 में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू एम हेमल डज द मदर टंग सर्व इवन द एनस्लेव्ड पीपल, यानी कि एम हेमल के अनुसार किस प्रकार से मातृभाषा सर्व लिखा है, ये मातृभाषा गुलाम लोगों की मदद करती है। वो सर्व रहेगा साथियों, वो लिख जाता है, टाइप में थोड़ा सा गलती हो गया है, तो आप आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एम हेमल। एम हेमल के अनुसार इवन इफ, यानी कि यहाँ तक कि पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोग गुलाम हो जाते हैं। देयर मदर टंग, तो उनकी जो मातृभाषा है। कैन एक्ट लाइक अ की टू अ प्रिजन, उनकी मातृभाषा एक जेल के लिए यानी कि उनकी जेल के लिए एक चाबी की तरह कार्य कर सकती है। ही बिलीव्ड, उनका विश्वास था। दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये जो फ्रेंच भाषा है वह संसार में सबसे सुंदर, आप चाहें तो द क्लियरेस्ट भी लिख सकते हैं, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्क संगत भाषा थी। एंड ही विश्ड, और उनकी इच्छा थी। दैट हिज कंट्रीमैन हैड गिवन इट मोर इम्पोर्टेंस, कि उनके जो देशवासी हैं वे अपनी भाषा को और अधिक महत्व प्रदान करें। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम अध्याय में नेम द कंट्रीज, यानी देशों के नाम लिखिए। हु वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे। एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और जो बुलेटिन बोर्ड है उसके कंटेंट को लिखिए, अर्थात तो उसकी सामग्री को लिखिए। तो आप आंसर लिखेंगे इन द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम अध्याय में। अब वो जो देश लड़ रहे थे उनके नाम लिख दीजिए, जहाँ हु की जगह पर फ्रेंच एंड प्रशियन, जो फ्रांस था और जो जर्मनी था, वर फाइटिंग, वे लड़ रहे थे। ये आपने लिख दिया पहले का आंसर। अब आपको डिस्क्राइब करना है जो बुलेटिन बोर्ड का कंटेंट था, तो आप लिखेंगे द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि सूचना पट का जो सामग्री थी, वॉज, वह थी। दैट इट वॉज
द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड पब्लिक, कि यह अधिकारी और आम जनता के बीच बातचीत का एकमात्र माध्यम था। एंड फॉर द लास्ट 2 years, और पिछले 2 वर्षों से ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, पिछले 2 वर्षों से सभी बुरी खबरें इसी सूचना केंद्र पट से आई हुई थीं। जैसे कि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, जैसे बर्लिन से एक आदेश आया हुआ था कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और जो जर्मन के लोग थे वे बुलेटिन बोर्ड पर इस नोटिस को लगाए हुए थे या स्थापित किए हुए थे। यहाँ होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आइए देखते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, व्हाई वॉज फ्रेंच रनिंग टुवार्ड्स स्कूल दैट डे, फ्रेंच उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था। वॉट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, और उसने रास्ते में क्या नोटिस किया। तो आप आंसर लिखेंगे, फ्रेंच वॉज रनिंग टुवार्ड्स द स्कूल, फ्रेंच स्कूल की ओर दौड़ा जा रहा था। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज वेरी लेट, क्योंकि उसे बहुत देरी हो चुकी थी। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, और उसे डांट या फटकार पड़ने का अत्यधिक भय था। एक्चुअली, वास्तव में, हिज टीचर एम हेमल, उसके अध्यापक एम हेमल हैड सेड, कह चुके थे, दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह उन लोगों से पार्टिसिपल्स पर प्रश्न करेंगे। एंड फ्रेंच डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच उनके बारे में अर्थात पार्टिसिपल्स के बारे में प्रारंभिक शब्द भी नहीं जानता था। सो ही वॉज इन डबल टेरर, इसीलिए वह दोहरे डर में था। नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल्स, यानी कि पार्टिसिपल्स के बारे में ना जानना। एंड गेटिंग लेट, और देरी होना। और अगले में आपने आंसर लिखेंगे, इन द वे, रास्ते में, ही नोटिस्ड, उसने देखा, दैट द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द बर्ड्स, कि पक्षी जंगल के किनारे पर चहचहा रहे थे। एंड द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और जो जर्मनी के सैनिक थे वे आरा मशीन के पीछे खुले मैदानों में अभ्यास कर रहे थे। एंड इट वॉज ऑल मच मोर टैपनिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी ये सभी चीज़ें पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा अधिक मन को लुभाने वाली थीं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये इसकी हिंदी है, आप हिंदी को तैयार कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द सीन इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर का दृश्य क्या था। व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो आइए साथियों इसका आंसर हम देखते हैं। एक मिनट रुकिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल, यानी कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। द सीन इनसाइड द क्लास वॉज वेरी क्वाइट, तो क्लास के अंदर का दृश्य बहुत ही शांत था, क्योंकि आमतौर पर जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता था तो अत्यधिक शोरगुल होता था। ही सॉ, उसने देखा, दैट हिज क्लासमेट्स हैड ऑलरेडी टेकन देयर प्लेस, कि जो उनके साथी थे फ्रेंच के वह पहले ही अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। हिज टीचर एम हेमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो फ्रेंच के अध्यापक थे एम हेमल वे अपनी बाह के नीचे अपनी डरावनी लोहे की छड़ी के साथ इधर उधर टहल रहे थे।
एम हेमल सॉ हिम, एम हेमल ने उन्हें देखा, यानी एम हेमल ने फ्रेंच को देखा, एंड सेड वेरी काइंडली टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, और उससे कहा कि शीघ्रता के साथ अपने स्थान पर चले जाएं। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेन, और पूरा स्कूल इतना विचित्र और शांत प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड हिम, लेकिन वह वस्तु जिसने उसे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, वह पीछे वाली बेंचों पर देखना था, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थीं। द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक अदर स्टूडेंट्स, आज उन पर गांव के जो लोग थे वह अन्य छात्रों की तरह शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, आखिरी पाठ की घोषणा ने फ्रेंच पर कैसे प्रभाव डाला। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, ये पूछे गए क्वेश्चन है साथियों। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, व्हेन एम हेमल टोल्ड द स्टूडेंट्स, जब एम हेमल ने छात्रों से कहा या छात्रों को बताया, दैट कि इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि यह उनका अंतिम फ्रेंच भाषा का अध्याय है, एज क्योंकि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से एक आदेश आ चुका है, दैट हैंसफोर्थ, कि आगे से ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, क्योंकि बर्लिन से एक आदेश आ चुका है कि आगे से केवल जर्मन भाषा ही अल्सेस और लॉरेन जिले के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। दिस अनाउंसमेंट, यानी कि यह घोषणा, सीम्ड टू बी थंडर क्लैप टू फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच को एक बादलों की गड़गड़ाहट की तरह प्रतीत हुई। एज क्योंकि ही वॉज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, क्योंकि वह आश्चर्यचकित था और सदमे में था, ऑन हियरिंग इट, यानी कि इस बात को सुनकर। ही वॉज रिग्रेटिंग, उसे पछतावा हो रहा था या वह पछता रहा था, दैट ही हैड नॉट लर्नड फ्रेंच लैंग्वेज परफेक्टली, कि वह पूर्ण रूप से फ्रेंच भाषा को नहीं सीखा था। ही वॉज सॉरी फॉर वेस्टिंग हिज टाइम इन सीकिंग वर्ड्स एक्ट्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार इंस्टीड ऑफ लर्निंग हिज लेसन्स, वह अपने पाठों को याद करने के बजाय पक्षियों के अंडों की तलाश करने और सार नदी पर फिसलने के लिए चला जाता था। अपने समय को बर्बाद करने के लिए उसे अफसोस भी था। नाउ ही वॉज वेरी कीन, अब वह बहुत ही उत्सुक था, टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच भाषा को सीखने के लिए। ही डिड नॉट वांट टू गिव अप हिज बुक्स, और वह अपनी किताबों को अब छोड़ना नहीं चाहता था। इन दिस वे, इस प्रकार से, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, यानी कि जो अंतिम अध्याय का अनाउंसमेंट था, अफेक्टेड फ्रेंच इन अ वेरी डीप मैनर, उसने फ्रेंच को बहुत ही गहरे तरीके से प्रभावित किया। आप चाहें तो साथियों इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच वे डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के अध्ययन को नज़रअंदाज करने के लिए अपने आप को और अन्य लोगों को किस प्रकार से दोष लगाया। तो साथियों इसका आंसर आप लिखेंगे, एम हेमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर नेग्लिजेंस ऑफ देयर स्टडी, यानी एम हेमल ने उनकी अध्ययन को नज़रअंदाज करने के लिए छात्रों के माता पिताओं को दोष ठहराया या दोषी बनाया। बिकॉज क्योंकि दे वर नॉट एनेक्सियस,
इनफ टू हैव देम लर्न, क्योंकि वे पर्याप्त रूप से उन्हें सिखाने के प्रति उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वे लोग अपने पुत्रों को कारखाने या फिर मिलों पर कार्य करवाना अधिक पसंद करते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उन लोगों के पास थोड़ा अधिक धन हो। एम हेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, एम हेमल ने छात्रों को भी दोष लगाया। बिकॉज, क्योंकि दे यूज्ड टू डिले स्टडीज सेइंग, क्योंकि वे अध्ययन को टाल दिया करते थे यह कहकर दैट दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, कि उनके पास पर्याप्त समय है। एट द सेम टाइम, और ठीक उसी समय, ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को भी दोष लगाया। एज, क्योंकि ही सेंट देम टू वाटर हिज फ्लावर्स, क्योंकि उन छात्रों को वे अपने पुष्पों को पानी देने के लिए भेज दिया करते थे। इंस्टीड ऑफ लर्निंग देयर लेसन, यानी कि अपने पाठों को सीखने के बजाय। एंड ही गेव देम हॉलीडे, और वह अर्थात एम हेमल छात्रों को अवकाश भी दे दिया करते थे। व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब वे मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते थे। इन दिस वे, इस प्रकार से, एम हेमल ब्लेम्ड एवरीवन फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, इस प्रकार से एम हेमल ने हर किसी को पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए या फ्रेंच भाषा के अध्ययन को नज़रअंदाज करने के लिए दोष लगाया। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये रही इसकी हिंदी। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ। हाउ डिड एम हेमल लास्ट द क्लास, और एम हेमल ने क्लास का अंत किस प्रकार किया। तो देखते हैं साथियों इसका आंसर। इसका आंसर आप लिखेंगे, एट लास्ट, अंत में, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। एंड देन द एंजुलिस, और तभी एंजुलिस नाम की प्रार्थना हुई। द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन, और जो प्रसियन सैनिक थे उनकी तुरैयां, हु वर रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो प्रसियन सैनिक थे जो अभ्यास से लौट रहे थे, साउंडेड, उनकी तुरैयों ने आवाज़ की, अंडर देयर विंडोज, यानी छात्रों की खिड़कियों के नीचे। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। ही वॉज लुक्ड वेरी पेल, और वह बहुत ही पीले में दिख रहे थे, अर्थात बहुत दुखी दिख रहे थे। ही ट्राइड टू से समथिंग, उन्होंने कुछ बोलने का प्रयास किया, बट समथिंग चॉक्ड हिज थ्रोट, लेकिन किसी चीज़ ने उनके गले को रोक दिया। एक्चुअली, वास्तव में, ही वॉज अनेबल टू स्पीक, वह बोलने में असमर्थ थे, ड्यू टू द पेन ऑफ फेयरवेल, यानी कि विदाई के दर्द के कारण। एंड द लास्ट डे इन दैट टाउन, और उस कस्बे में या उस नगर में अपने अंतिम दिन के कारण। सो, इसीलिए ही कुड नॉट गो ऑन स्पीकिंग, इसीलिए वह बोलते रहना जारी ना रख सके या बोलना जारी ना रख सके। एनी मोर, और अधिक। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तभी वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, और चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड रॉट एज लार्ज एज ही कोड, तभी उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर उतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वह लिख सकते थे। क्या लिखा, वाइव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, तभी वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सहारे उन्होंने अपने सिर को झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द कहे, मेड अ गेस्चर, उन्होंने एक संकेत किया, टू देम, छात्रों को, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस होता है। यू मे गो, आप लोग जा सकते हो। इन दिस वे ही लास्ट द क्लास, इस प्रकार से एम हेमल ने क्लास का अंत किया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको जो पूछा है उसका आंसर ऐसे नहीं लगेगा कि सर काफ़ी लेंदी आपने बना दिया है। ये इसका हिंदी रहा,
और यह रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हेमल डिक्लेयर दैट द लेसन which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson। यानी वह क्या कारण था जिसने एम हेमल को यह घोषणा करने के लिए बाधित किया कि उस महत्वपूर्ण दिन में वह जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वह अंतिम पाठ होगा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, एम हेमल टोल्ड हिज स्टूडेंट्स, एम हेमल ने अपने छात्रों को बताया, दैट इट वॉज द लास्ट लेसन, यह आपका अंतिम अध्याय है। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन विच ही वुड गिव देम, जिसे वह उन्हें देंगे, अर्थात जिस अध्याय को एम हेमल उन छात्रों को पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से एक आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही आगे से पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, यानी कि जो नए अध्यापक हैं वह अगले दिन आएंगे। ही एडवाइज्ड देम, एम हेमल ने छात्रों को सलाह दी, टू बी केयरफुल, सावधान होने की, एंड अटेंटिव, और धैर्यपूर्ण होने की। द स्टूडेंट्स पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस टू मेक देम लर्न फ्रेंच, और उन्होंने ये भी कहा कि जो छात्रों के माता पिता हैं वे उन्हें फ्रेंच भाषा सिखाने के लिए अधिक सचेत नहीं थे। साथियों, जब आपके पास में एसिंग साउंड हो या प्लूरल नाउन हो, उसके बाद आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन एस का यूज नहीं करते हैं, एज ए हिसिंग साउंड। जैसे कि आपको कहनी है हरीश कार्स, तो साथियों आप यहाँ देखें तो एस साउंड है, तो हाँ आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है, एस का यूज नहीं करना है। इसीलिए आप ये ना कहें कि सर आपने गलत लिखा दिया है, ठीक है। फ्रेंच वॉज दे आर की टू फ्रीडम, और वे कहते हैं कि जो फ्रेंच भाषा है वह उनके लिए स्वतंत्रता के लिए एक चाबी है, या उनकी स्वतंत्रता की एक चाबी है। हिज स्पीच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देम, यानी कि उनके भाषण ने उनके ऊपर एक प्रभावशाली प्रभाव डाला या अत्यधिक प्रभाव डाला। हिज स्पीच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देम, यानी कि उनके भाषण ने उनके ऊपर एक अत्यधिक प्रभाव डाला। फ्रेंच फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स, रूलर एंड हिज स्ट्रिक्ट टेम्पर, यानी कि फ्रेंच अपने अध्यापक की जो छड़ी थी उसके बारे में भूल गया था, और वह कितने कठोर स्वभाव के थे इस चीज़ के बारे में भी भूल चुका था। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार अवश्य बताएंगे। मैं कहता हूं आपके पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन मैं कराऊंगा और आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। पूरा बिलीव कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।